Welcome everyone to this exciting course. In today's class, we will learn advanced price action using some moving averages. Okay, we will do back testing, we will do everything. So यहाँ पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ. आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं सर दो चार एस्पेक्ट्स पे. ठीक है, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी करके हम लोग देखेंगे कि लाइक मूविंग एवरेजेस का क्या रोल है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में. तो यहाँ पर सर आपको कई सारे मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं. मैं पहले बता दे रहा हूं कि इस इंडिकेटर को कहां से आप लाएंगे. देखिए इस इंडिकेटर का नाम है EMA. ठीक है, EMA और क्या लिखा है 20, 50, 100 एंड 200. डॉक्टर स्वीट करके इसको कोई ने बनाया है. तो इसमें चारों मूविंग एवरेजेस आपके अपने आप आ गए. अब देखिए मूविंग एवरेजेस दोनों तरीके के लिए हो सकते हैं. या तो आप इनको ऐसे यूज कर सकते हो, या तो आप इनको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, या तो आप इनको पोजिशनल के लिए यूज कर सकते हो. अब अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है तो दो बातें याद रखनी है. स्कैल्पिंग के लिए आपको यूज करना है या पोजिशनल. अगर स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है तो आपको फ्यूचर चार्ट खोलना पड़ेगा. ठीक, अगर आप पोजिशनल के लिए यूज कर रहे हो तो आप भैया स्पॉट चार्ट पर भी काम कर सकते हो. आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी. यहां गौर से देखिए, यहां पर मैं एक जगह सर निफ्टी बैंक खोलूंगा और सेकंड प्लेस पे मैं यहां पर सर खोल दे रहा हूं आपके लिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट. ये रहा बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट. क्या आपको सर एक चीज समझ में आ रही है क्या? बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट चल रहा है 39310 पे और जो स्पॉट चार्ट है सर वो चल रहा है 39178 पे. क्या आपको ये दिख गया? इसका मतलब क्या है? फ्यूचर चार्ट अप चल रहा है, स्पॉट चार्ट बैक चल रहा है. कभी कभी बैक चार्ट ऊपर चलता है, फ्यूचर चार्ट नीचे चलता है. अब यहां पर करना क्या है सर आपको, यहां पर इंडिकेटर के अंदर सेम ये वाला जो इंडिकेटर हमने यूज किया है इस वाले चार्ट में भी सेम ये इंडिकेटर यूज करना है. 20, 50, 100 एंड 200 का मूविंग एवरेज. समझ गए आप मेरी बात? अब अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको फ्यूचर चार्ट करना है. अगर आपको पोजिशनल करना है तो आपको स्पॉट चार्ट यूज करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So now in scalping, if you are using this future chart, you have to add one more indicator, that is value. Now you have using value, go to visual order, go to move to and click on new pane above. Now on this click and go on volume setting. Now growing को आप पूरा ग्रो करा दें, फॉलिंग को आप पूरा फॉल करा दें. नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एंड यहां पर सर जहां पर 50K का बार है ना, ऊपर देखिए, ऊपर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर 50K का बार दिखेगा. 20, 40 एंड यहाँ पर सर 50K का बार है. यहां पर आप एक लाइन लगा दे, राइट क्लिक करें, मूव टू करें, एग्जिस्टिंग पेन बिलो. अब यहां पर देखो, अब आपको स्कैल्पिंग कब करनी है सर? आपको सबसे पहले यहां पर कुछ लेवल्स खोजने हैं, कुछ साइकोलॉजिकल, जिनको हम PSY लेवल कहते हैं. तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर PSY लेवल कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? जैसे मुझे क्या दिख रहा है सर, एक 39,000 का PSY लेवल दिख रहा है. तो मैं क्या करूंगा, 39,040 का लेवल पकड़ूंगा. 39,040 या 45 या 50 जैसा मैंने आपको बताया है. तो यहां पर आपको क्या करना है, जो सबसे पहला लेवल है 39,050 को हम मार्क करेंगे और यहां पर मैंने एक PSY बना दिया. देन सेकंड PSY 39,200 पे आ रहा है. हमने यहां पर क्या किया सर, 39,250 के आसपास एक PSY लेवल बना दिया. अब स्कैल्पिंग क्या होता है? पैसा डालना है, थोड़ा पॉइंट मूव करेगा, वापस निकाल लेना है, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना है. ये दो चीजें होती हैं. अब देखिए यहां पर आपको मूविंग एवरेजेस दिख रहे होंगे. जैसे ये मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये चार लाइन आपको यहाँ पर मार्केट दिखा रहा होगा. ठीक है, दिख रहा है आप सब लोग को? तो यहाँ पर 20 है, 50 है, 100 है एंड 200 है. अब आपको देखना क्या है सर, देखना ये है 20 मूविंग एवरेजेस को आपको नहीं कंसीडर करना है. 20 देखिए
मूविंग एवरेजेस में ये जो एवरेजेस मूविंग एवरेजेस है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करना है और 15 मिनट के टाइम पर पोजिशनल ट्रेड बनाना है। यहां लिख लीजिए आप लोग, यहां पर लिख लीजिए 3 मिनट ठीक है। अगर मार्केट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई 50 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए कैंडल बनाता है और कैंडल हो 50K के वैल्यूम के अबव, प्लीज मार्क माय वर्ड सर, क्योंकि वर्ड अगर आप नहीं मार्क करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। पहला मैंने क्या बोला, अगर मार्केट 50K का वैल्यूम बनाता है एंड वो 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो एंड PSY के ऊपर हो, 3 मिनट का कैंडल क्लोज डे, तो सी बाई करना है। अब आप यहां देखो, मार्केट यहां पर ये जो कैंडल बनाया है, क्या ये कैंडल, ध्यान से देखिए, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ना, और छोटा कर दे रहा हूं, क्या ये कैंडल जो है ये PSY के ऊपर बना है? और क्या इस कैंडल का 50,000 वैल्यूम है कि नहीं है? देखिए, तो हमें पोजीशन कहां पे लेनी है? नेक्स्ट कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल कौन सा है? ये वाला। स्टॉप लॉस क्या रखना है? जो कैंडल हमने चूज किया उस कैंडल का लो। यहां हमने लॉन्ग पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस क्या होगा? जस्ट इस कैंडल के नीचे जो हमारी लाइन है, जो मूविंग एवरेजेस पहला आएगा, 50 मूविंग एवरेज पे हमने स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का हमें टारगेट चाहिए। अब जैसे मार्केट ने आपको टारगेट देना स्टार्ट किया, आपको क्या करना है? अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। स्कैल्पिंग के अंदर आपको फायदा कब होगा? जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो क्या आप लोगों को स्कैल्पिंग की पहले हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे एंड देन हम लोग अपना 50 मूविंग एवरेज कैसे दिखेगा? ये वाली जो ऑरेंज कलर की लाइन है, दिस इज 50 मूविंग एवरेज। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है? आपको देखना है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा प्राइस जो है निकले। ऑरेंज वाली जो लाइन है जहां पर मेरा कर्सर है वो है 50 मूविंग एवरेजेस। अब यहां पर आप लोग देखो, पहले आपको क्या करना है? एक PSY ड्रॉ करना है। तो यहां पर क्या है? PSY 39,000 जो इसके पास हो वह है 39,500 का, ठीक है, 39,500 का। तो 39,500 का एक PSY ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमें ये वाले कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, इस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां पर 50 के वैल्यू नहीं है। सेकंड, इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना, थर्ड पे भी नहीं, फोर्थ पे भी नहीं, फिफ्थ पे, इस वाले कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। किस कैंडल के ऊपर? सेकंड कैंडल के ऊपर। आप देख रहे हो यहां पर ये कैंडल तो अपनी क्लोज हो गई ना, क्लोजिंग वाले कैंडल पे आप नहीं ले सकते ट्रेड, क्योंकि ये तो बनेगा ही 3 मिनट में। तो जब 3 मिनट में ये बनेगा तो आपको देखना है कि अगला जो कैंडल होगा उस पर हमें ट्रेड लेना है। तो अब आप अपना यहां पर देखोगे तो सेकंड कैंडल पे आपने हाई पे लिया और इस फर्स्ट कैंडल के नीचे का जो मूविंग एवरेजेस का पहला है वहां पर आप लगा दोगे। अब देखो यहां पर एक चीज आप कर सकते हो, प्रॉफिट तो आपको ये भी देगा, लेकिन यहां पर सर आप ये देखोगे आपका रिस्क जो है वो 105 रुपए के आसपास का आ रहा है, यानी 105 इन फ्यूचर चार्ट, मतलब 70 से 80 रुपए का आपका रिस्क आ रहा है। तो ऐसे डेज में जहां पर आपको लगे कि यार कैंडल के बाद हमें बड़ा लंबा कैंडल मिला और कैंडल जो है वो हमें बहुत लंबा स्टॉप लॉस दे रहा है, या तो आप ट्रेड लेके जो भी आपको 38 से 40 रुपए, यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट आपको ट्रेल करते हुए ले लेना है, या तो ये लेना है
या तो आपको ये अवॉइड कर देना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए पोजीशन ना बनाना भी एक कला होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यू हैव टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज योर एसएल इज वेरी मच हाई, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट लीव दी ट्रेड टुडे। फिर हम लोग एक बैक टेस्टिंग पे आते हैं। यहां पर आइए, क्या यहां पर हमें 50 के वैल्यू मिला? नहीं, यहां पर ये वाले कैंडल पर मिला, और इसके ऊपर 39 टू 40 50 का हमारे पास यहां पर एक पीएसवाई है 39,250 का, 39,250। अब देखिए यहां पर ये वाले जो कैंडल है, दिस इज अ 50 के अप्रोक्स कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल। तो यहां पर व्हाट वी कैन डू, यहां पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ये वाली कैंडल पर, ठीक है, जो 50 के आसपास बना हुआ है। तो सेकंड कैंडल पे हम लोग इनिशिएट करेंगे, और फर्स्ट क्लोजिंग के नीचे का जो पहला मूविंग एवरेज होगा वो हमें स्टॉप लॉस के लिए कंसिडर करना है। अब देखिए मार्केट क्लोजिंग का आवर था, तो इसको अगर हम लोग बीटीएसटी भी छोड़ते हैं तो अगले दिन मार्केट हमें खूब अच्छा प्रॉफिट दिया, खूब बढ़िया प्रॉफिट दिया, करीब करीब 1:7 का प्रॉफिट हमें मार्केट दिया, ठीक है। बट अगर बीटीएसटी नहीं होल्ड कर सकते थे तो आपको थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ पर मार्केट से निकलना पड़ता। अगले दिन आइए, यहां पर तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है, 50 के का वैल्यू मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। पीएसवाई को वो क्रॉस करे, चीरे कम से कम 50 के वैल्यूम के साथ। यहाँ पर तो काफी लंबा हो गया है ये मूविंग एवरेज, तो मैं अवॉइड करता हूं ऐसे दिन को। देखिए मूविंग एवरेज के पास आकर कहीं कैंडल बनेगा तो फिर मैं उस ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। हाँ, यहाँ कहीं पर मुझे लग रहा है कि हमें मिल सकता है, ठीक है, ये 50 के का बन रहा है मुझे, और यहाँ पर 37,850 का मुझे पीएसवाई दिखा, 37,850, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल के आसपास हम कहीं ओपनिंग में एंट्री लेंगे, यहां पर हम एंट्री ले रहे होंगे। ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ अबव 50 के, इस लाइन के ऊपर है जो ऑरेंज लाइन है, और पीएसवाई के ऊपर है, तो हम कहीं यहाँ कहीं एंट्री ले रहे होंगे, बना होगा ये यहाँ कहीं से, या मान लेते हैं, हाँ कहीं भी मान लेते हैं। फर्स्ट कैंडल हमारी जो है उसके नीचे क्लोजिंग होगी, 64 रुपए का एसएल सही है, और टारगेट हमें 1:2 का, विद इन अ सेकेंड अपना टारगेट हिट होता है, ठीक है। आगे फिर चलिए, यहां पर आइए, यहां पर भी मार्केट 50 के का वैल्यूम यहां पर दिखाता है, दिस इज द 50 के वैल्यूम, और यहां पर भी मैं एसएल नहीं लूंगा अपना, क्यों, क्योंकि मेरा अगर मैं यहाँ एंट्री लेता हूं तो मेरा एसएल काफी बड़ा आएगा। 70-75 के ऊपर के एसएल अगर आए तो आप उसको लीव कर दीजिए। जो फर्स्ट कैंडल हमारी है इस मूविंग एवरेज के ऊपर 191 का, तो मैं यहाँ पर टारगेट नहीं बुक करूंगा, ना यहाँ पर कोई लूंगा। यहाँ पर 50 के का वैल्यूम बना है, इस लाइन के ऊपर भी है मार्केट, मैं अगर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता हूं, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, तो मेरा एसएल जो बन रहा है वो बन रहा है 117, तो आई विल अवॉइड। यहां पर जाइए, यहां पर तो वैल्यूम ही नहीं है, यहां पर देखिए, यहां पर 50 के का वैल्यूम है। उसके बाद मुझे इस सेकेंड ट्रेड में पोजीशन अपनी बनानी है, इसमें मैंने बनाया, स्कैल्पिंग के बारे में बता रहा हूँ। इस कैंडल के नीचे का मूविंग एवरेज 56 रुपए का, बहुत सही, और हमें टारगेट कितना चाहिए 1:2 का, तो हमें 1:3 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। फिर आइए, जहां पर मार्केट के ऊपर कैंडल बने, ऐसा नहीं कि आपको यहां कहीं ट्रेड लेना है, इस ये जो मैंने लाइन आपको दिखाया ऑरेंज लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई कैंडल आपको 50 के का क्लोज चाहिए। यहां पर देखिए अबव 50 के आसपास का वैल्यूम है, यहाँ पर 38,650 का पीएसवाई के ऊपर भी है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ट्रेड लेंगे, और ये वाला दिन हमारा जो होगा ये हमारा एसएल डे है, यहाँ पर हम कहीं लेंगे, और मार्केट इस कैंडल के जस्ट नीचे 75 रुपए का एसएल बैठ रहा है, एंड दिस इज आवर एसएल डे। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसएल डे है, हमारा एसएल हो गया। फिर आइए, यहाँ पर भी कोई 50 के का वैल्यूम बन रहा है क्या, इसके नीचे है, इग्नोर। यहाँ आइए, ये काफी लंबा कैंडल है, इसको तो देख के मैं करना नहीं। यहाँ आइए, यस, ये रहा हमारा 50 के का, इस वाले ट्रेड को हम लोग इनिशिएट करेंगे।
सेकेंड कैंडल में पोजीशन बनाएंगे, एसएल रखेंगे फर्स्ट कैंडल के नीचे मूविंग एवरेज पे, और यहाँ पर 1:2 जो भी टारगेट आपको चाहिए 1:4 का टारगेट यहाँ पे अचीव है। कितना आसान है ट्रेडिंग करना, बस लोग इसको ना हाइपर बना देते हैं। और जब भी मार्केट आपका 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो मैं पुट साइड में खोजना, वो पुट वाला काम मैं आपको कल बता दूंगा। आज सिर्फ एक बैक टेस्टिंग करेंगे अपन, ऐसी बैक टेस्टिंग करिए जो आपको काम भी दे। अब 50 के है, सेकंड कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, फर्स्ट कैंडल के नीचे, टारगेट 1:2 का अचीव हो गया। सो नाउ टेल मी, इतनी बैक टेस्टिंग के बाद आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कि बना के पैसा बना सकते हैं? अब पोजिशनल ट्रेड के लिए देखिए, पोजिशनल ट्रेड कैसे करते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग निफ्टी बैंक को चूज करेंगे और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट यहां पर प्लेस करेंगे। जब भी आप पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो आप लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। और जब भी आप कोई भी पोजिशनल ट्रेड करें तो 100 एंड 200 मूविंग एवरेज को कंसीडर करें। छोटे ट्रेड के लिए छोटा टाइम फ्रेम, छोटा मूविंग एवरेज, बड़े ट्रेड के लिए बड़ा मूविंग एवरेज, बड़ा टाइम फ्रेम। तो यहां पर आपको 100 मूविंग एवरेज को कंसीडर करना है। जब मार्केट 100 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो आप क्या करेंगे, कॉल बाय करके होल्ड करेंगे। होल्ड कर लीजिए, 50-70 रुपए का एसएल और 150 या 100 पॉइंट का प्रॉफिट, 100 या 150 पॉइंट का प्रॉफिट के लिए होल्ड करेंगे। तो देखिए मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि आपको पोजीशन बनानी है 100 वाले पे। 200 के ऊपर है तब तो बेहतरीन है भैया, लेकिन जहां जहां मार्केट आपको 100 देगा तो आपको क्या करना है, वहां पर एक पोजीशन बनाना है नेक्स्ट टू 100 मूविंग एवरेज के ऊपर। यहां इस कैंडल के ऊपर पोजीशन बनाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कितना ऐसा रखना है मैं बता दे रहा हूं। पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। ये कैंडल कहां से फॉर्म हो रहा होगा, 0.46 का आपको एसएल रखना है। सो नाउ लुक हियर, जहां भी आप ट्रेड बनाएंगे वहां पर आपको 0.46 का एसएल रखना है एंड आपको 0.5 के आसपास टारगेट रखना है। दिस इज द डे वन। डरना नहीं है आपको कि मैं मार्केट के अंदर हमारा एसएल जाएगा या क्या होगा। सेकेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रहा 100 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, यू हैव टू मेक पोजीशन। थर्ड, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन। फोर्थ, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर यू हैव टू मेक पोजीशन। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन इन कॉल साइड। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन कॉल साइड। जो जो मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो करेंगे फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम। वाई आई यूज स्कैल्पिंग, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सर बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती हैं, लाइक हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, हम डरने लगते हैं, हम मार्केट से भागने की कोशिश करते हैं। सो इट्स बेटर टू यूज स्कैल्पिंग मेथड। अगर आपको लगता है कि 3 मिनट में, क्योंकि 3 मिनट के अंदर देखिए प्रॉफिट जल्दी बन जाता है या लॉस जल्दी हो जाएगा तो आप दिन के लिए खाली हो जाओगे। वरना आप 100 मूविंग एवरेजेस अगर यूज करना चाहते हो कि यू कैन यूज, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप 100 मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज देखो, सेकंड कैंडल को लो, ठीक है, और जो भी आपका 100 मूविंग एवरेज है उसके आसपास कहीं पर भी अगर आपका एसएल बैठ रहा है तो सबसे बेस्ट है, वरना 0.46% का आपको एसएल यहां पर लगा के रखना है। स्पॉट में कैसे, स्पॉट देखकर आप एंट्री लेंगे ना, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज, अगला कैंडल मेरा रहेगा
और जो मेरा 100 मूविंग एवरेज वहीं कहीं आसपास मेरे स्टॉप लॉस बैठे, या तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ 0.46 का एसएल लीजिए, 0.5 का टारगेट लीजिए। पोजिशनल में कोई वैल्यूम नहीं चेक करना होता है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग में आपको वैल्यूम चेक करना है, पोजिशनल में नहीं। सुपर ट्रेंड, वीवेप एंड वीडब्ल्यूएम में वो भी आपको मैंने बता, देखिए मेरा काम है सर आपको 3-4 तरीके बताना। अब कई लोग जो है वो पोजिशनल या स्कैल्पिंग करते हैं बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस, तो मैंने मूविंग एवरेजेस बता दिया। कई लोग सुपर ट्रेंड, वीवेप एंड डब्ल्यूएम में यूज करते हैं, तो मैंने उनके लिए भी वो बता दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी का मुझे नहीं पता भाई, बहुत सिंपल है स्कैल्पिंग करना, ठीक है। लोग खाली दिक्कत, भाई आप वॉल्यूम पीएसवाई दो कंफर्मेशन करने के बाद ना इंटर कर रहे हो, केवल लोगों को क्या है ना, बस कॉम्प्लिकेटेड करना है, बस कॉम्प्लिकेटेड करना है कि कैसे क्या है किस तरीके से है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ट्रेडिंग आपको कॉम्प्लिकेटेड तो बनाएगा ही ना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास।